मोदी की फैन बनी सुशीला कार्की नेपाल के प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। उधर सुशीला कार्की बनी पीएम, इधर मोदी ने भेजा संदेश, नेपाल के वामपंथियों में हड़कंप। भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे केपी ओली, अब नेपाल में पूरा होगा भारत का बदला। कहते हैं दुश्मन से बदला लेने का मजा तब और बढ़ जाता है जब हथियार से नहीं रणनीति से उसे ढेर कर दिया जाए और ऐसी हालत हो जाए कि अपने ही घर में उसे छुपने की जगह न मिले, जैसा कि नेपाल में केपी शर्मा ओली के साथ हुआ। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भारत से टकराने की कोशिश की, लेकिन नेपाल की जनता ने ऐसा हाल बना दिया कि सेना के हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। लेकिन अब तख्ता पलट के बाद पहली बार सेना के कब्जे में रहकर केपी ओली ने एक बयान जारी किया है, जिसमें हिंदुस्तान का नाम लेकर फिर से अपनी फितरत दिखा दी है। और अगर ये सच है तो यकीन मानिए केपी ओली से बड़ा मक्कार कोई नहीं है। नेपाल से छुपकर सेना की पनाह में बैठे केपी ओली ने पहली बार तख्ता पलट होने के बाद एक पत्र लिखकर भारत को कोसा है। पत्र में केपी ओली ने कहा है कि मुझे भारत और भगवान राम पर बोलने की सजा मिली है। इस पत्र में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन केपी ओली को सजा तो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि भ्रष्टाचार किया था। चीन के कहने पर नेपाल और भारत के लोगों को दुश्मन बना दिया था। इतना ही नहीं, भगवान राम का अपमान भी किया। ओली ने कहा कि मैंने कहा था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ। इसके साथ ही भारत के कालापानी और लिपुलेख के साथ साथ लिम्पियाधुरा इलाके को छीनना चाहता था। आपको बता दें कि तीनों इलाके उत्तराखंड से नेपाल की सीमा से लगते हैं और भारत का भिन्न अंग है, लेकिन नेपाल अवैध दावा करता है। नेपाल में जब ओली प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद इन इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया था, जिसके बाद भारत और नेपाल के बीच टकराव हुआ था। लेकिन ओली ऐसा क्यों कर रहे थे, इसके पीछे की वजह भी आपको जाननी चाहिए। नेपाल चीन से 4200 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुका है। ओली वामपंथी नेता और चीन के समर्थक हैं और इसीलिए चीन की नीतियों को नेपाल में भी थोप रहे हैं। नेपाल में कई जगह भारतीयों को भी टारगेट किया गया, क्योंकि ओली जैसे वामपंथी भारत को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन अब नेपाल की जो नई प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, उन्होंने पीएम की शपथ लेते ही भारत का नाम लेकर बड़ा ऐलान किया है। नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की भारत में बनारस में रहकर पढ़ाई कर चुकी हैं। नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, इसलिए उन्हें पता है कि भारत के साथ नेपाल को लेकर चलना कितना जरूरी है। सुशीला कार्की ने कहा कि भारत नेपाल के बीच जो हुआ वो बीता कल था, लेकिन अब हम भारत के साथ मिलकर नेपाल को आगे बढ़ाएंगे। नेपाल में जैसे ही सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, पीएम मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, नेपाल की नई प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करके खुशी जाहिर की है और कहा है कि नेपाल के लोगों की भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए भारत नेपाल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। एक दिन पहले नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की ने कहा था कि मैं भारत से बहुत प्यार करती हूं और प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करती हूं। केपी ओली ने सिर्फ नेपाल के लोगों के साथ बुरा नहीं किया, बल्कि भगवान राम का भी अपमान किया था। चीन के कहने पर भारत की जमीन पर अपना दावा किया। देर से सही, लेकिन कर्मों की सजा तो मिलती ही है। भारत को कोसने की जगह केपी ओली को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा भलाई चाहता है। जो भारत पर भरोसा नहीं करता उसका हाल बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगती। सुशीला कार्की और पीएम मोदी की जोड़ी नेपाल और भारत के बीच नए रिश्ते बनाएगी, लेकिन भारत और नेपाल के लोगों को वामपंथियों से आगे भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि केपी ओली अभी भी बयान देकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भारत ने क्या किया क्या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन केपी ओली का तख्ता पलट होना भारत और नेपाल दोनों देशों के लिए सही लग रहा है। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।